प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी रात के ठीक 2 बजे हैं और पटाखों की आवाज चली रही है। तो इसी आवाज के बीच आज एक धूम धड़ाके वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना। हम कहते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स पॉइंट x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। अगर इस पॉइंट पर इस फंक्शन का ग्राफ टूटता नहीं है, सोचो ये x इज इक्वल टू a है, क्या यह फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ है? क्या हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैथमेटिकली फंक्शन x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कहलाता है अगर इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाती है। देखो, ये डेफिनेशन हमें सिखाती है कि किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए 3 बातों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज, एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, माने फंक्शन एफ एक्स पॉइंट a पर डिफाइंड होना ही होना चाहिए। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। यह बोलने का मतलब है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की RHL और LHL सेम होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं लिखते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल होना चाहिए। तीसरी चीज, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डेफिनेटली सेम होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूअस है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि वो किन किन पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन, द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स आर। माने ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? सोचो, log 0 कभी डिफाइन नहीं होता क्योंकि इसका डोमेन ही होता है 0, इंफिनिटी। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखना, log 1 की वैल्यू 0 है, 1/0 नॉट डिफाइंड है। आप सोचो, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख दें तो ये log 1 बन जाएगा। x इज इक्वल टू -1 रख दे तो भी ये log 1 बनेगा। मतलब ये फंक्शन 3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। कौन कौन से? 0, 1 और -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? A। अगला क्वेश्चन पूछा, कंसीडर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट। सबसे पहले इस फंक्शन का ग्राफ देखो। हम लिखते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू, देखना इसकी वैल्यू -2 होगी। कब? जब हम -2 से चलेंगे -1 के पहले तक। -1 होगी कब? जब हम -1 से चलेंगे 0 के पहले तक। 0 कब होगी? जब 0 से चलेंगे 1 के पहले तक। 1 कब होगी? ऐसा बनते जाएगी इसकी वैल्यूज। इसका ग्राफ खींचे देखो तो देखना, -2 कब थी? जब x की वैल्यू थी -2 और -1 के पहले तक। इसके पहले भी बनेगी, ये -2 है। फंक्शन की वैल्यू क्या बनी यहाँ? -2। सपोज कर लो ये -2 था। कब तक चलेगी? -1 के पहले तक। जैसे ही हम -1 पर आए, फंक्शन की वैल्यू हो गई -1। कब तक चली? ये 0 के पहले तक। जहां 0 पे आए, फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई।
कब तक चले, या 1 के पहले तक। जैसे ही 1 पे आए फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई। कहां तक चली, 2 के पहले तक। जहां 2 पे आए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। देखो जहां कहीं भी इंटीजर वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। मतलब कहां कहां कंटीन्यूअस नहीं है, तो 0 पर कंटीन्यूअस नहीं है, 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है, 2 पर कंटीन्यूअस नहीं है। पर जो नॉन इंटीजर वैल्यू है वहां ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, मैंने याद कर लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ r माइनस जेड पर कंटीन्यूअस है। जितनी भी इंटीजर वैल्यू है वो फंक्शन का ग्राफ डेफिनेटली टूटता ही टूटता है। अगला क्वेश्चन पूछा, let f(x) is equal to 10x then f(x) is continuous on। जरा देखो तो f(x) is equal to हमने लिखा 10x, 10x is equal to लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ये फंक्शन वहां कंटीन्यूअस नहीं होगा जहां जहां cos x 0 होता है। बताओ तो cos x कहां 0 होता था, तो जब x की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2 हो, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 हो। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जबकि n कहां होना चाहिए, z। यहां फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं, तो कहां कंटीन्यूअस है, तो इसको छोड़कर सारी रियल वैल्यूज लिख दो। ये लिख दी, जबकि n कहां था, z में, तो इसका आंसर लिखेंगे C। फिर देखो अगला क्वेश्चन, लेट f(x) is equal to x square plus 1 and gx is equal to 4x plus 1, then which of the following is incorrect? f(x) plus gx is continuous, f(x) minus gx is continuous, mod of f(x) is continuous, f(x) upon gx is continuous। जरा f(x) और gx को अच्छी तरह से देखो। यूं लिख सकते हैं कि f(x) and gx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। जो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो डेफिनेटली कंटीन्यूअस होता है। तो लिख दें कि f(x) and gx आर कंटीन्यूअस। बोलो, हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस था तो f(x) और gx कंटीन्यूअस है। दो कंटीन्यूअस का सम कंटीन्यूअस है तो f(x) प्लस gx भी कंटीन्यूअस है। दो कंटीन्यूअस का डिफरेंस कंटीन्यूअस है तो f(x) माइनस gx कंटीन्यूअस है। अगर f(x) एक कंटीन्यूअस फंक्शन है तो मॉड ऑफ f(x) भी कंटीन्यूअस है। f(x) अपॉन gx तभी कंटीन्यूअस हो सकता था जब gx की वैल्यू 0 नहीं है। जरा देखें तो f(x) अपॉन gx हमारे पास क्या बन रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1। देखो अगर 4x प्लस 1 0 है मतलब x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 4 है, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो f(x) अपॉन gx कंटीन्यूअस नहीं है, तो इसका आंसर ये लिखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा, let f(x) is equal to x and gx is equal to sin 1 upon x, then which of the following is incorrect? देखो फिर से f(x) पॉलिनोमियल फंक्शन है तो f(x) कंटीन्यूअस है। gx को देखो, gx इज इक्वल टू था sin 1 अपॉन x, जबकि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। 0 जब x इज इक्वल टू 0 है। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 gx लिखे तो हमारे पास बनता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 अपॉन x। यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो sin इंफिनिटी बनेगा। sin इंफिनिटी हमारे पास नॉट डिफाइंड है। सिर्फ इतना जानते हैं कि वो -1 और +1 के बीच में कुछ होगा, पर क्या होगा ये हमें नहीं मालूम।
मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो gx कंटिन्यूस नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि fx इज कंटिन्यूस व्हाइल ये gx इज नॉट कंटिन्यूस। दूसरा ऑप्शन fx प्लस gx इज कंटिन्यूस। याद रखो कि एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस का सम एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो fx प्लस gx इज कंटिन्यूस इनकरेक्ट है। fx इंटू gx इज कंटिन्यूस। अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर ये दोनों कंटिन्यूस होते तो fx इंटू gx डेफिनेटली कंटिन्यूस होता, पर एक कंटिन्यूस और एक नॉन कंटिन्यूस का प्रोडक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम fx इंटू gx बनाएं तो क्या बनेगा हमारे पास x साइन 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, 0, x इज इक्वल टू 0। जरा पॉइंट 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखो, सिर्फ 0 को छोड़कर ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। जरा हम लिमिट x टेंस टू 0 निकालें, इसे hx समझ लो, तो h0 कितना बन गया 0। लिमिट x टेंस टू 0 hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन x। देखो ये 0 इंटू ए फाइनाइट रियल नंबर है, क्यों? क्योंकि साइन 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है -1 और +1 के बीच में है। अगर 0 में किसी भी फाइनाइट रियल नंबर का प्रोडक्ट करो तो 0 ही बनेगा। देखो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो fx इंटू gx कंटिन्यूस है। उसने पूछा था कि कौन कौन से इनकरेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट हुए, तो fx प्लस gx कंटिन्यूस है, ये इनकरेक्ट हुआ। fx इंटू gx इज नॉट कंटिन्यूस, ये इनकरेक्ट हुआ क्योंकि ये तो कंटिन्यूस फंक्शन था। अगला पूछा लेट fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस cos x, x नॉट इक्वल टू 0। If fx is continuous at x is equal to 0 then k is। देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम होगी कि नहीं होगी। चलो जरा फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल के देखें, तो ये थी sin x अपॉन x प्लस cos x और f0 की वैल्यू हमारे पास थी के। 11th याद करो तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 था, तो यह 1 बन गया, cos 0 भी 1 बन गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसका आंसर क्या लिख दोगे 2। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट fx इज इक्वल टू log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0। If fx is continuous at x is equal to 0 then f0 is। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। हम इसे यूं लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x इज इक्वल टू f0। देखो x की जगह 0 रखो तो log 1 माइनस log 1 0 अपॉन 0 फॉर्मेट है। अगर कभी भी 0 अपॉन 0 फॉर्मेट हो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट हो और लिमिट को कैलकुलेट करना हो तो एक शानदार रूल होता है जिसे बोलते हैं डी हॉस्पिटल रूल। ये ऐसा बोलता है, क्या बोलता है कि एफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज इक्वल टू 0, then limit x tends to a fx upon gx is equal to limit x tends to a f dash x upon g dash x।
देखो लिमिट कैलकुलेट करने की एक शानदार मेथड जब किस किस फॉर्मेट में हो, 0/0 या इंफिनिटी में, ऐसा का ऐसा या इंफिनिटी होता या इंफिनिटी होता तो भी ये लगता। क्या करना है, अगर ये 0/0 या इंफिनिटी में है तो ये लिमिट और ये लिमिट सेम है। न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशियल करना है, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशियल करना है। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा दो। अब सोचो फिर से लिमिट 0/0 ही बन रही है, तो कोई बात नहीं, एक और बार डिफरेंशियल कर दो। फिर भी 0/0 बन रही है तो और डिफरेंशियल कर दो। जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, देखना ये 0/0 फॉर्मेट में है। sin x का डिफरेंशियल करो तो cos x, x का डिफरेंशियल करो तो 1 cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता था। या डी हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, जरा न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करो तो यह बना लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ax का 1/1 प्लस ax और ax का एक चेन रूल लगा दो। log 1 माइनस bx का 1/1 माइनस bx और 1 माइनस bx का माइनस b अपान x का क्या करोगे 1 लिख दो, या 1 बन गया। फिर से रख के देखो x की जगह 0 तो यह बना a माइनस माइनस b इज इक्वल टू f0। तो यहां से लिख सकते हैं कि नहीं कि f0 की वैल्यू किसके बराबर है a प्लस b के, तो आंसर कौन सा लिख दोगे c। तो अब 8th क्वेश्चन देखो, लेट fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0 एंड kx इज इक्वल टू 0। if fx is continuous at x is equal to 0 then k is equal to, फिर से देखो कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी, जरा लगा दो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर f0 कितना था k, x की जगह 0 रखो, देखो cos 0 1 फिर 0/0 फॉर्मेट है। अगर 0/0 फॉर्मेट हो तो फटाफट डी हॉस्पिटल रूल लगाओ। न्यूमरेटर का डिफरेंशियल क्या तो sin x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या तो 2x। sin x अपॉन x की x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू कितनी बन गई 1/2। अगला क्वेश्चन था कि साहब fx इतना है, if fx is continuous then a, b is equal to, क्योंकि fx कंटीन्यूअस फंक्शन है तो ये डेफिनेटली हर पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा, तो ये 2 पर भी कंटीन्यूअस होगा, 10 पर भी कंटीन्यूअस होगा। जरा हम 2 पर चले, since fx is continuous at x is equal to 2 तो यूं लिख सकते हैं कि नहीं कि इसके लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिख सकता है f2। देखो जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 ax प्लस b, जरा f2 देखो 5 के इक्वल है, x की जगह 2 रख दो तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन बन गई। फिर देखो fx x इज इक्वल टू 10 पर कंटीन्यूअस है तो ऐसा लिख सकते हैं कि 10 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड वैल्यू पॉइंट 10 पर फंक्शन की वैल्यू के सेम होगी।
जरा देखो तो जब x 10 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो फंक्शन की वैल्यू 21 लिख दो, x की जगह 10 रख दो तो 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 21। देखना ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो 8a इज इक्वल टू 16 तो a इज इक्वल टू 2 किसी में भी रख दो तो b इज इक्वल टू 1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, लेट fx बी ए फंक्शन सच दैट मॉड ऑफ fx इज कंटिन्यूअस, देन व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखना हम लिख सकते हैं कि f स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ f का स्क्वायर। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका स्क्वायर फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस है, तो पहला वाला तो करेक्ट है। अगर f कंटिन्यूअस है उसमें किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो तो कंटिन्यूअस, दूसरा वाला भी करेक्ट है। f इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। देखना अब समझो क्वेश्चन को, अगर मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे इस फंक्शन को देखो, fx इज इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0, 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। देखना जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, यह लो फंक्शन की वैल्यू -1 है। कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। बताओ तो क्या यह फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है? पर इसका मॉडुलस फंक्शन बना तो 1 बना, वो कंटिन्यूअस था। तो याद कर लो कि मॉड ऑफ fx के कंटिन्यूअस होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि fx भी कंटिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा कि लेट fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx क्या। देखना लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन x। अगर x 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x। तो इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1, तो ये वैल्यू बन गई 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा धूम धड़ाके के बीच। अगला वीडियो भी ऐसा ही धूम धड़ाके के बीच बनना है। हैव ए नाइस डे।